तोप गोलों के आगे भी जो तन गए, तोप गोलों के आगे भी जो तन गए, सरहदों की दीवारें भी जो बन गए, सरहदों की दीवारें भी जो बन गए, फूल बनकर वतन में महकते रहे, फूल बनकर वतन में महकते रहे। आप देख रहे हैं आजाद मीडिया। इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है। अख्तर आलम साहब काबू भाई मुनव्वर आलम के दो मिसरे हैं कि इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। मेरे मुराद उस कवि से है जो एक बेहतरीन कवि है और मेरठ में अच्छी कविता पढ़ता है और मेरठ के नाम को दूर दराज इलाकों में कवि बड़े बड़े मंचों तक ले जाता है। मेरे भाई चंद्रशेखर मयूर, मैं दरखास्त करता हूँ जोरदार तालियों से उनको बुलावा दे। धन्यवाद। मैं इस सभागार में उपस्थित सभी को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ और वो मंच को नमन करता हूँ। आज का ये गोष्ठी और ये कवि सम्मेलन हमारे देश के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया है। ये गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता जो हमें मिली हमारे देश के अनेकों, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लाखों कुर्बानियां इस देश पर दी गई हैं, तब मिली है। मैं उन शहीदों के चरणों में सबसे पहले एक छोटा सा गीत समझता हूँ, इसके बाद कुछ मांग के संदर्भ में आशीर्वाद हमारे अभिराज जी बैठे कि उनको ने सजदा किया, उनको गूंजी अज़ानों ने सजदा किया, उनको बहती हवाओं ने सजदा किया, गोद में सोए माँ की अमर हो गए, गोद में सोए माँ की अमर हो गए, जो दफन हो गए इस वतन के लिए, जो दफन हो गए इस वतन के लिए, चांद सूरज भी जिनको नमन कर रहे, चांद सूरज भी जिनको नमन कर रहे, उनके चरणों में सारे नमन कर रहे, बन गए जो मेरी आरती का दिया, बन गए जो मेरी आरती का दिया, जो हवन हो गए इस वतन के लिए, जो हवन हो गए इस वतन के लिए। और क्या है वो देश की सीमाओं पर हमारे देश की रक्षा करते, वो हमारे लिए खुदा ईश्वर भगवान के समान है जो हम लोगों की रक्षा करते, क्योंकि हम लोगों की रक्षा वो खुदा और ईश्वर ही करता है, तो वो सीमा पर किस तरह कि तोप गोलों के आगे भी जो तन गए, तोप गोलों के आगे भी
भी जो तन गए, सरहदों की दीवार भी जो बन गए, सरहदों की दीवार भी जो बन गए, फूल बनकर वतन में महकते रहे, फूल बनकर वतन में महकते रहे, जो चमन हो गए इस वतन के, जो चमन हो गए इस वतन के लिए। और क्या सरहदों पर हर इंसान अपनी जाति धर्म सब भूल जाता है, केवल उसे उस समय अपना देश दिखाई देता है। तब कहना चाहता हूँ कि सरहदों पर कोई धर्म होता नहीं, सरहदों पर कोई धर्म होता नहीं, देश हित से बड़ा कर्म होता नहीं, देश हित से बड़ा कर्म होता नहीं। आगे भी समर्पित करता हूँ कि सरहदों पर कोई धर्म होता नहीं, देश हित से बड़ा कर्म होता नहीं, देश हित में जियो, देश हित में मरूं, देश हित में जियो, देश हित में मरूं, हो समर्पण हमारा वतन के लिए, हो समर्पण हमारा वतन के लिए। और मेरी पूजा की शुभ आस्था है वही, मेरी पूजा की शुभ आस्था है वही, त्याग की एक अमर दास्ता है वही, दिल में जलने लगा आरती का दिया, दिल में जलने लगा आरती का दिया, वो भजन हो गए इस वतन के लिए, वो भजन हो गए इस वतन के लिए। और अंतिम पंक्तियां हैं कि फर्ज अपना निभाकर लड़े युद्ध में, फर्ज अपना निभाकर लड़े युद्ध में, धर्म अपना भुलाकर लड़े युद्ध में, धर्म। यशपाल भाई जी को प्रणाम करता हूँ। फर्ज अपना निभाकर लड़े युद्ध में, धर्म अपना भुलाकर लड़े युद्ध में, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, प्राण तन दे गए इस वतन के लिए, प्राण तन दे गए इस वतन के लिए। कुछ मुक्तक माँ के ऊपर रखता हूँ कि दर्द पल भर में हवा हो जाए, दर्द पल भर में हवा हो जाए, माँ जो बोले तो दुआ हो जाए, माँ जो बोले तो दुआ हो जाए, और घर में रखा गिलास पानी का माँ जो छू ले तो दवा हो जाए, घर में रखा गिलास पानी का माँ जो छू ले तो दवा हो जाए। और चार पंक्तियां कहता हूं कि फिर
वो ममता की खुशबू बहेगी नहीं, फिर वो ममता की खुशबू बहेगी नहीं, माँ दोबारा कभी फिर मिलेगी नहीं। चाहे तू अपनी माँ से नजर फेर ले, पर नजर तेरी माँ की फेरेगी नहीं, पर नजर तेरी माँ की फिरेगी नहीं। ये सारे रिश्ते तुझे छल सकेंगे, मगर एक माँ है कभी जो छलेगी नहीं, एक माँ है कभी जो छलेगी नहीं। और 4 पंक्तियां देखिएगा कि हमने भी वेद मंत्र और कुरान पढ़ लिया, हमने भी वेद मंत्र और कुरान पढ़ लिया, गीता का सार शब्द शब्द प्यार पढ़ लिया, गीता का सार शब्द शब्द प्यार पढ़ लिया। चेहरा जो माँ का देखा तो कुरान पढ़ लिया, चेहरा जो माँ का देखा तो कुरान पढ़ लिया। और 4 पंक्तियां देखिएगा कि कभी सुबह को आता है, कभी वो शाम आता है, कभी सुबह को आता है, कभी वो शाम आता है। दुआ बनकर के होठों पर तुम्हारा नाम आता है, और दवा कुछ भी नहीं करती हमारे ठीक होने में माँ, तुम्हारी एक छुए भर से मुझे आराम आता है, तुम्हारी एक छुए भर से मुझे आराम आता है। और उन्हीं माँ बाप की आज क्या स्थिति हो रही है कि खुश कितना हो रहे हैं वो घर से निकाल, खुश कितना हो रहे हैं वो घर से निकाल कर, जो रख सके न घर में तजुर्बा संभाल कर, जो रख सके न घर में तजुर्बा संभाल कर, और उस माँ को न दो वक्त की रोटी भी दे सके जिस माँ ने रख दिया था कलेजा में, उस माँ को न 2 वक्त की रोटी वो दे सके जिस माँ ने रख दिया था कलेजा निकाल कर। और एक मैं समय का रखता हूँ कि हमारे घर में जो बुजुर्ग दादियाँ और रहते हैं तो पहले एक संदूक अपना अलग रखती थी, उसमें ताला लगा रखती थी। तो उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि वो माँ क्या रखती है कि जरा सी बात कह दो तो पलक पर नींद लगती है, जरा सी बात कह दो तो पलक पर नींद लगती है। अपने बच्चों के हक में ही अपनी तकदीर रखती है। और बाद मरने के माँ बाप खोल कर संदूक जब देखा, सजा कर अपने कपड़ों में मेरी तस्वीर लगती है। बाद मरने के माँ बाप खोल कर संदूक जब देखा, सजा कर अपने कपड़ों में मेरी तस्वीर रखती है। और 4 पंक्तियां कहना कि वैसे तो बहुत देखे क्योंकि जाना नहीं कि माँ बाप से बढ़कर कोई जागीर नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई जागीर नहीं है, और उनकी दुआओं के बिना तकदीर नहीं है। और यूं तो लगा लो घर में हजारों मूर्तें, माँ बाप से बढ़कर कोई तस्वीर नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई तस्वीर नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई। इस मुशायरे में शामिल दीगर शोरा हजरात को सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।